जी ने अपनी प्रणाम भी स्वीकार नहीं की, नमस्कार भी स्वीकार नहीं की गुस्से में, और कहने लगे, अनाथ समाज बोलने लगे कि आपने कैसे कह दिया हमारे से मान ले। उस समय सतगुरु कबीर साहब ने इसलिए 12-13 वर्ष उम्र थी। जब कबीर साहब ने से ये वार्तालाप की 12-13 वर्ष की उम्र थी, तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, महाराज हम सत्य बोल रहे हैं, हमने आपसे नाम लिया, तो रावण की बारे में क्या प्रमाण है हमारे पास? तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, पर्दा लगा दो, सबको बाहर। सतगुरु कबीर साहब कहने लगे, वो सबको बाहर कर दो और एक पर्दा लगा दो, जिसमें आप और हम केवल दो ही हो, तीसरा कोई हमारे बीच ना हो। तो रावण जी महाराज कहने लगे, ठीक है, पहले को सुंदर जाति को वाले को, छोटी जाति वाले को अंदर नजदीक नहीं किया जाता था, इतना बड़ा भेदभाव जाति पाती था। जब पर्दा लगा सतगुरु कबीर साहब की पढ़ने की जाए, वो बाहर गए, तो वहां से शीश लगे वहां लिखा देख रहे हैं, कबीर को घर पे किया जाएगा और काशी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सब बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। तो जब पर्दा लगाया तो कबीर साहब ने कंठ करोड़ों बीमारी में वही बाल को उतार कर दिया। बोलो कबीर महाराज की जय। क्योंकि वाणी की प्रकरण है, ये ही को सतगुरु कहे ताका सुंदर ज्ञान, ज्ञान दान आवे नहीं वाको सतगुरु जान, ये ही को सतगुरु कहे ताका सुंदर ज्ञान, ज्ञान दान आवे नहीं वाको सतगुरु जान। भारत के बारे में बताया, इस शरीर को सतगुरु है, ये भूखर ज्ञान है, ये ज्ञान कितना है, ये ही वो सतगुरु कहता था भूखर ज्ञान। सतगुरु कौन है? महाराज क्या दान आगे नहीं, सतगुरु चार दान से न्याय। चार दान कौन कौन से हैं? पहला दान मैना, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं दूसरा दान अन्न आहार करना, तीसरा दान गृहस्थ जीवन, और चौथा दान मरना। ये चार दान है हर इंसान के ऊपर। हमारे आपके चार दान है, लेकिन सतगुरु चारों दानों के रहे। अब रोज सतगुरु पढ़ते हैं, मात पिता मेरे ना मेरे बेटा तू लाता ज्ञान हमारा तो सतगुरु का सही नहीं था। हम कर देती हो, उन्होंने शादी नहीं कराई, वो भरे नहीं, वो अलोक हो गए। इसलिए गुरुदास महाराज कहते हैं, वो आपको सतगुरु जाओ, वो सतगुरु है, और कोई सतगुरु नहीं हो सकता। गुरु साहब ने यही बात कही, सतगुरु जानिया सतगुरु इसका नाम। किसी देवता को सतगुरु नहीं कहा है, किसी देवी देव को सतगुरु नहीं कहा है। सतगुरु जिन्होंने सतगुरु को जाना है, सतगुरु ने उन्होंने सतगुरु को जान लिया, क्योंकि परिवार वाले सतगुरु को जान लिया। के अंदर सतगुरु जी का पाया
तो महापुरुष को नहीं है। श्रीपद महाराज ने कहा सतपुरुष कभी साहेब साहेब सबके बाप है। बेटा का उड़े नहीं बेटा उड़े उपजा तो सतपुरुष गीता पाठ है। सतपुरुष केवल कभी है और सतपुरुष आप सतपुरुष के हंस है। इसलिए सतपुरुष कबीर साहब ने महाराज के सामने पार रूप धारण कर लिया। जब रामायण जी ने देखा है अब कोई 12-13 वर्ष का शरीर था, उसमें 12-13 वर्ष के बच्चे को डांट फूट आ जाती थी। जिस समय आज से 100 साल पहले और पहले भी जो 8वीं पढ़ते थे हमारे साथ थे, आज से 30 साल पहले जो 8वीं में पढ़ते थे उनसे डांट फूट आ जाती थी। आज ये हमारे बच्चे गर्व पता नहीं तो कभी साथ में गाड़ियां हुई 12-13 साल की उम्र में। तो रामायण जी ने देखा कि अभी 12-13 साल की उम्र में जब बाल उतना कर लिया फिर सतगुरु ने दोबारा फिर वही उतार कर लिया, फिर बच्चे उतार कर लिया। जब रामायण जी ने ये लीला देखी तो उसका फर्क दूर हो गया। उसका अंदर का जो मैं भरा हुआ था जाति पाति ना जाति माल था वो दूर हो गया और कहने लगे रामायण जी को कबीर साहब जब आप ध्यान लगे गंगा की स्नान करने उतरे तो हमको भी लेके हुई। आपने हमारे को बोल लिया और गुरु मंत्र दिया कि राम राम होगा राम राम। हमारे मस्तक पे आपका पैर गया, आपके चरणों की धूल हमारे मस्तक पे लगी, आपने हमारे को नाम दिया राम राम होगा। 3 बार और रामायण जी कहने लगे सत्य बात है। सतगुरु कबीर साहब ने जब ये कर रहे तो हाथ जोड़ के रामायण जी खड़े हो गए कि हम आपको अपना शिष्य मानते हैं। ऐसे जरूरदारी महाराज जब ये लीला सतगुरु कबीर साहब ने रामायण जी के साथ दिखाई और फिर वो पर्दा हटा दिया तो उसके बाहर खड़े के इंतजार में क्या आज कभी को डर मिल जाएगा, इसका प्रसार बंद हो जाएगा। जो हमारे बारे में पंडितों के ब्राह्मणों के बारे में अनाथ बोलता है, क्योंकि ब्राह्मण आज भी पहले भी बहुत सारी मायाएं देने वाली किसी का भला बना देते हैं, किसी का बुरा बना देते हैं। आज भी मायाओं को बदल देती है। जो किसी का बुरा करता होगा बुरा होगा तो सतगुरु महाराज ने ब्राह्मण बात को समाप्त करवाया। ब्राह्मण किसी बात से करते थे हमारे पेट में ये लाभ आ गया। सत्ता मार्ग बता रहा है, सत्ता रास्ता बता रहा है। जब पर्दा हटाया तो रामानंद जी का हुक्म होने के लिए 14 घंटे ध्यान करने से पर्दा हटाया गया तो वो बड़े खुश सतगुरु रामानंद महाराज के शिष्य रामानंद के मंत्र सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। रामानंद महाराज ने हुक्म सुना दिया कि कबीर हमारा शिष्य है। बोलो कबीर महाराज की जय। पहला शिष्य कबीर साहब सुंदर जिसको बोलते थे रामानंद महाराज ने पहला शिष्य बढ़ाया और उसके बाद कबीर साहब ने रविदास महाराज राजा पिपा और पता नहीं कितनों को रामानंद से नाम दिलवा दिया और जात पात का भेदभाव मिटा दिया। अंधविश्वास को दूर किया, सबको समानता का अधिकार दिलवाया। ये सारा काम पहली बार इस धरती के सतगुरु कबीर साहब ने इसलिए कल का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है। वे सतगुरु के वाणी को गिरा देंगे। बोलो कबीर महाराज की जय। आज मोहे दर्शन
सतगुरु कबीर साहब का किसी ने नाम नहीं रखा। जब कबीर साहब के माता पिता नीलकुणी मां कबीर साहब को नाम के लिए नामकरण करवाने के वास्ते कुरान में मुल्ला जी के पास लेके गए थे। मुल्ला जी ने कुरान बोली। जब मुल्ला जी ने कुरान बोली नाम रखने के वास्ते तो ज्ञान लिखा मिला उसमें। जहां से भी तेज बोला 100 बार कुरान को उलट पुलट किया नाम रखने के वास्ते एक ही नाम मिला। उस कुरान के दूसरा अक्षर उन्हें को दिखाई दिया क्या मिला? कबीर। महाराज के बारे में जो लिखी है मुझे 100 बार कुरान बोले लेकिन अक्षर में मिला जय कबीर कबीर नाम कबीर लिखा मिला। सतगुरु का नाम किसी ने नहीं लिखा। सतगुरु का नाम अपने आप प्रकट किया। कथा केवल नाम है बाबा वरसली रणासों में रणाता नाम कबीर पानी से पैदा स्वास्थ्य में शरीर अंत आहार करता नहीं बाबा नाम कबीर। इसका ये मतलब है कबीर का ये अर्थ है पानी से सारा प्रकट किया हुआ है। आज वो दर्शन की होती कबीर। आज वो दर्शन की होती कबीर। आज वो दर्शन की होती कबीर। आज वो दर्शन की होती आए दर्शन से पाप कटते 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 निर्मल होए निसरी। आज वो दर्शन की होती कबीर। आज वो दर्शन की होती कबीर। सतलोक से सतगुरु आए। सतलोक से सतगुरु आए। सतलोक से सतगुरु आए।
56 करोड़ माया दान करके आज से 700 साल पहले जब हम रुपया भी नहीं करता थी और तरीके होती थी और धर्मदास के पास 56 करोड़ माया थी। कभी साहब ने तो सतलोक के नरक कराए धर्मदास को जितने भी सही भी सतलोक में लेके बैठे तो धर्मदास ने सब कुछ दान करके सतगुरु कबीर साहब के नाम लेके और कबीर साहब ने धर्मदास को 42 वर्ष मालिक के अंदर दसरा 42 वर्ष सतगुरु कबीर साहब ने पार कर दी। आज बहुत ही जरूरी है धर्मदास जी महाराज नामा बेड़ा कहकर कबीर मन तो 42 वर्ष कबीर साहब ने वरदान दिया हमारे ज्ञान इस तरह गरीबदास महाराज कहते बारे में अगर अपने मुख से और कुछ भी ना कहना आए कबीर कबीर कहे बंद टूटे है जो जमुना बंद है कबीर कबीर कहने टूट जाता है कबीर का ये बड़ा अर्थ है कबीर का कहना बड़ा नाम है। इसलिए गुरुदेवियों समय निकाल करके भजन करो अपने माता पिता की सेवा करो और घर में कोई और चीज काम नहीं करना अपना नित्य करो। ये नहीं तो बहुत आशावादी है जिसमें जीवित महापुरुष प्रकट होते हैं दोस्तों की लगनी नहीं होती। भारत वाणी में धन जननी धन 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 नगरी धन देश धन 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 दास साधु करे। देखो जामदानी महाराज इस नगरी में प्रकट हुए और सब मुझे हमारे महाराज